वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 6 कामों में जल्दी करना सुन्नत है। आज हम इस पर बात करेंगे। वैसे तो हम सुनते हैं कि जल्दबाजी का काम ये शैतान का है। किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। लेकिन 6 काम ऐसे हैं जिनमें जल्दी करना सुन्नत है। लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इन्हीं 6 कामों में हम सबसे ज़्यादा ताख़ीर करते हैं। यानी जिन कामों को हमें जल्दी करना चाहिए, इन्हीं कामों में हम सबसे ज़्यादा ताख़ीर करते हैं। बाकी कामों में हम जल्दबाजी करते हैं, हालांकि उनमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वो कौन से 6 काम हैं जिनमें हमें जल्दी करनी चाहिए, जिनमें जल्दी करना ये सुन्नत है? आइए जानते हैं। नंबर 1 पर मेहमान को खाना खिलाना। यानी जब आपके घर पे मेहमान आता है तो आपके पास जो भी है हस्बे तौफीक वो आप उसको पेश करें। इसलिए कि आपको नहीं मालूम कि जो मेहमान आया है कि वो कितनी देर बैठेगा। इसलिए कहते हैं कि मेहमान जब आए उसकी मेहमान नवाजी जल्द से जल्द करें, खाना वगैरह पेश करें। लेकिन हमारे यहाँ क्या तसव्वुर किया जाता है कि जब मेहमान जाता है तो पहले तो मूड ही ख़राब हो जाते हैं कि एक और ख़र्चा आ गया, जबकि ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो मेहमान है वो नेमत है और वो जो रिस्क है उसके मुकद्दर का वो लेकर आता है और मेहमान का आना बहुत बाबरकत होता है। लेकिन होता क्या है कि हम मेहमान नवाजी में बहुत ताख़ीर करते हैं। इवन कि उनके जाने का वक्त हो जाता है तब हम जानबूझकर ये कहते हैं कि बैठो खाना खा कर जाना, अभी कहाँ जा रहे हो, जबकि जब से वो मेहमान आया है तब हमने क्यों जल्दी नहीं की। नंबर 1 पर मेहमान को खाना खिलाने में जल्दी करना सुन्नत है। नंबर 2 पर मैयत की तदफीन करना, तजहीज़ो तकफीन करना, इसमें जल्दी करना ये सुन्नत है। जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो जितनी जल्दी हो सके उसे गुस्ल दें, कफन दें, इसका जनाजा अदा करें और कब्रिस्तान ले जाकर इसे दफन कर दें। लेकिन आजकल ये बहुत आम हो चुका है कि अगर कोई चचा या भतीजा शहर से बाहर रहता है तो कई कई घंटे उसी चचा या भतीजे का इंतज़ार किया जाता है कि जब तक वो नहीं आएंगे तब तक नमाज जनाजा अदा नहीं होगी। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। इस तरह मैयत के अंदर से स्मेल भी आना शुरू हो जाती है और भी कई मसाइल शुरू हो सकते हैं। इसीलिए सुन्नत तरीका यही है कि जब किसी का इंतकाल हो तो फिर उसे दफन जल्दी कर देना चाहिए। और नंबर 3 पर लड़की की शादी करने में जल्दी करनी चाहिए। यानी जैसे ही वो बालिग हो, जवान हो, उसका जैसे ही अच्छा रिश्ता आए तो लड़की की शादी कर देनी चाहिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि लड़की बालिग हुई है, इस रिश्ता आया है और फ़ौरन इसका निकाह कर दो। लेकिन आजकल 30-30 साल लड़कियों की उम्र हो जाती है, माँ बाप को कोई फ़िक्र नहीं होती। अभी बच्ची पढ़ रही है, ये कहा जाता है कि ये तो फ़लाँ डिप्लोमा कर रही है, फ़लाँ जॉब कर रही है, अभी इसकी उम्र ही क्या है। तो देखिए कि इस तरह से गुनाह के दरवाज़े खुलते हैं। तो निकाह में जल्दी करें। नंबर 4 पर जो जल्दी काम करने का सुन्नत है वो क्या है कि अगर आपसे कोई गुनाह हो जाए तो तौबा करें। तौबा करने में जल्दी करें, ताख़ीर ना करें। यानी ये ना सोचते रहें कि चलो मैं बाद में तौबा कर लूँगा, मैं ये कल कर लूँगा, ये काम परसों कर लूँगा। ऐसा नहीं। अगर आपसे कोई गुनाह हो गया है, 1 बार हो गया है, 2 दफ़ा हो गया है, लेकिन जितनी बार भी हो गया है, अल्लाह की रहमत के दरवाज़े खुले हैं तो जल्द से जल्द तौबा करें और बार बार तौबा करें। ये मत सोचें कि पिछली बार गुनाह किया था तो तौबा कर ली थी, अब कैसे करूं। ये बात तो शैतान दिल में डालता है कि अब क्यों कर रहे हो, क्योंकि जब तक अल्लाह की रहमत के दरवाज़े खुले हैं तो आप ज़रूर तौबा करें। और अल्लाह को तौबा करने वाला शख्स बहुत महबूब है। और एक और दिमाग में बात याद रखिएगा कि जल्दी इसलिए भी कहा गया है कि क्योंकि हमें नहीं मालूम कि किस टाइम हमारी मौत का वक्त हो। अगर हमने तौबा ना की और हमारी मौत आ गई तो सोचिए कि क्या बनेगा। और नंबर 5 पर जो है कर्ज़ अदा करने में, अगर आपके ऊपर कर्ज़ है तो जितनी जल्दी हो सके अपने सर से कर्ज़ को अदा करें। बाज़ लोगों का दिमाग होता है
کہ ابھی جو پیسے ہیں انہیں نہیں چھیڑتے، انہیں نہیں اٹھاتے، اگر کہیں سے ہلکے پھلکے اور پیسے آ گئے تو پھر ادا کر دیں گے۔ اسی طرح سے وہ تاخیر کرتے رہتے ہیں اور گناہ گار ہوتے رہتے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر موت کا وقت آ گیا تو یہ قرض کون اتارے گا؟ اس بارے میں ذرا سوچئے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ قرض کسی کا اگر اتارنا ہے تو اس میں تاخیر نہ کریں۔ جیسے ہی آپ کا ہاتھ کھلا ہو گیا ہے، جیسے ہی آپ کے ہاتھ میں پیسے آ گئے ہیں، تو مہربانی کر کے آپ ان کا قرض اتاریں جن سے آپ نے لیا ہے۔ ایک صحابی رسول کا مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے، جن کے غالباً کسی جنگ میں شہادت ہوئی، تو خواب میں آ کر اپنے دوسرے دوست کو بتا رہے ہیں کہ فلاں جگہ میرے اتنے دینار رکھے ہوئے ہیں، تو اس کو بیچ کر آپ میرے قرض ادا کر دو، اتنے اوپر قرض ہے میرے، تو وہ قرض ادا کر دو۔ تو قرض جتنی جلدی ہو سکے آپ ایک قرض کو اتاریں۔ نمبر 6 پر جس کام میں جلدی کرنی چاہیے وہ ہے اذان کے بعد مسجد جانے میں۔ اذان ہو گئی ہے، سب کام کو پلیز چھوڑ دیں، جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، دکان پر ہیں یا خواتین ہماری گھر کا کوئی بھی کام کر رہی ہیں، تو اس کام کو وہیں پر ذرا اسٹاپ کر دیں، آپ روک دیں اس کام کو اور فوراً نماز کے لیے نکل جائیں۔ خواتین نماز گھر پر ادا کریں، اور جو مرد حضرات ہیں وہ جس بھی کام میں مصروف ہیں سب سے پہلے نماز پڑھیں، مسجد میں جائیں، نماز کو ادا کریں۔ اذان ہو جانے کے بعد تاخیر نہ کریں بلکہ جلدی کریں نماز ادا کرنے میں۔ تو یہ تھے وہ 6 کام جن میں ہمیں جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ جلدی ان کاموں میں کرنا سنت ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری باتوں کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔